नमस्कार। माहौल क्या है में आज फिर बात करेंगे चुनाव की। तृणमूल कांग्रेस के नेता आज चुनाव आयोग आए थे ये कहने के लिए कि बाकी 2 चरण है, छठे चरण का प्रचार बंद हो गया, बाकी 2 चरण को एक साथ चुनाव करा लिया जाए। उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कह रखा है, फिर भी तृणमूल कांग्रेस ऐसा क्यों चाहती है कि 2 चरण के चुनाव एक बार हो और बीजेपी क्यों नहीं चाहती? इसमें क्या बातें हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इन दिनों कोरोना के इतने बढ़ने के बाद अब उम्मीदवार कितनी मुश्किल से प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शाम 7 बजे से लेकर सुबह 10 तक चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। चलिए माहौल क्या है में ये बातें करते हैं। टीएमसी का एक डेलीगेशन कोलकाता में चुनाव आयोग से ये मिलने के लिए आया, कहने के लिए कि बाकी दो चरण जो बचे हैं वो उसका चुनाव एक साथ करा लिया जाए। डोला सेन टीएमसी की वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, तो ऐसा आप क्यों चाहती हैं? सुनिए, पहले तो ये डेमोक्रेसी का मामला है। तमिलनाडु में एक दफ़ा इलेक्शन हो रहा है 246 का, 294 के लिए 8 दफ़ा। तो कौन सा मैथमेटिक्स में, कौन सा एथिक्स में, कौन सा डेमोक्रेटिक परव्यू में इसका आप उत्तर देंगे बोलिए? तो ये तो बेवजह एकदम पॉलिटिकलाइज हो रहा है इलेक्शन कमीशन का मुद्दा। उसके बाद ये बात हो रहा है कि अभी कोविड-19 का सेकेंड वेव बहुत तेज से आ रहा है। पूरा बंगाल नहीं, पूरा भारतवर्ष में बहुत सिचुएशन खराब है। दिल्ली में ऑलरेडी लॉकडाउन हुआ, गुजरात महाराष्ट्र का लेवल और भी खराब है। तो 4 दफ़ा होने का बाद ही हमारे तरफ से हमारे ऑनरेबल लीडर ममता बनर्जी ने बताया कि और 4 दफ़ा एक साथ हो जाए, नहीं हुआ। फिर हमने बताया 3 दफ़ा एक साथ हो जाए, नहीं हुआ। अभी हम बता रहे हैं 2 दफ़ा तो एक साथ हो जाए। हम चाहते हैं साधारण जो कॉमन पीपल है वो बच जाए। इलेक्शन का काम जो कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर से लेकर स्टाफ तक, हर एक कैंप में, हर एक बूथ में जो इलेक्शन ऑफिसर स्टाफ काम कर रहा है उसका सबकी जान खतरा में है। तो हम चाहते हैं सब अच्छे से बचे। पहले राहुल गांधी ने, फिर ममता दीदी ने कहा कि वो अब छोटा एड्रेस करेंगी 15-20 मिनट का। उन्होंने कल 12 मिनट का एक किया भी। उन्होंने कहा कोलकाता में बड़ी रैली नहीं करेंगी, एक प्रोग्राम करेंगी। बीजेपी ने कल देर शाम ये कह दिया कि अब उनकी भी रैलियां 500 से ज़्यादा की नहीं होगी। तो जब इतने कम लोगों के और प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है, तो फिर जब आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ने पहले ही तय कर रखा है कि 8 बार में हम करा के रहेंगे या कराएंगे, तो फिर बार बार ये कोई पॉलिटिकल गिमिक या कोई पॉलिटिकल गेम तो नहीं है आपका? सुनिए, ममता जी मास लीडर है, उनका कोई गिमिक का पिछले 50 साल में जरूरत नहीं हुआ। आज बांग्ला में कहावत है, हाथी घोड़ा गैलो तौल मशा बोले कतो चल। बीजेपी को लेकर हमको गिमिक देना नहीं, जरूरत नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं जो जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो जिन इलाकों में 7वें और 8वें चरण का मतदान होना है उसमें टीएमसी ने अच्छा किया है और वहां आपको थोड़ी बढ़त मिल सकती है। इसलिए आप चाहते हैं कि एक ही बार में हो जाए, जो होना है वो तो होगा। बीजेपी ये चाहती है कि उसको टाइम मिलेगा तो थोड़ा माहौल बनाएगी, थोड़ी रैली करेगी, थोड़ा लोगों तक पहुंचेगी, तो वो जितना पा सकती होगी। बात नहीं है, आप सोचिए उसी तरह बीजेपी भी सोच सकते है, वो ख्वाब भी देख सकते हैं, सबको हम वेलकम करते। लेकिन ममता बनर्जी जनता के दिल में है, जनता ममता बनर्जी के दिल में है। ये है बंगाल, तो इसका जवाब, जनता की जवाब आपको मिलेगा 2 मई को। आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा। और अब मैं भवानीपुर आ गया हूँ। भवानीपुर वही विधानसभा सीट है जिसमें ममता बनर्जी ने पिछली बार जीत हासिल की थी और इस बार अब वो सीट छोड़ के नंदीग्राम चली गई है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। अब 7वें छठे चरण का जो चुनाव होना है वहाँ चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 7वें और 8वें चरण के उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कोरोना की वजह से लोगों के पास जाना, बड़ी रैलियां करना अब सारी पार्टियों ने कह दिया कि वो करेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि बंगाल में 12 बजे से 4-5 बजे तक कोई बाहर निकलता नहीं है, कोई चुनाव होता नहीं है। तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक
2 ही घंटे का वक्त है जब पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन या रैली या रोड शो जो भी कर सके। मैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी का अभी तैयारी हो रही है, जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तब तक शायद ये लोग निकाल पाए। और मैं आपको दिखाता हूं कि इस वक्त के कैंडिडेट और उनके समर्थकों को कितनी भारी दिक्कत हो रही है ये पूरा माहौल बनाने में। दादा, आपके लिए शायद ऐसे देखा जाए तो 1.5-2 घंटा ही है प्रचार के लिए। हाँ, प्रचार के लिए टाइम है 1.5-2 घंटा। अभी ये प्रॉब्लम है हमारे कोलकाता शहर का, ये काम करने वाला आदमी है और सब काम करने घर फिरेगा, फिरने 6:30-7 बज जाएगा। प्रैक्टिकली ये कैंपेन हो चल रही है, ये कैंपेन लेस पीपल पीपल का छाड़ा ये कैंपेन चल रही है, यही प्रॉब्लम है। तो एक बताइए, तो माहौल बनाना तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हाँ, मुश्किल तो बहुत है, क्या करेगा। पहले तो अपना जीवन है ना, पहले अपना जीवन है, कैंपेन करेगा। वी आर कैंपेन ऑलवेज सोशल जे कोविड सिस्टम है, सोशल जे नियम है, कोविड का जो नियम है और नियम मान के अब चलता है। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की ये रैली निकलने की तैयारी हो रही है, इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। दादा, एक बात ये बताओ, अभी आप लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हो, ये ममता बनर्जी की सीट रही है, इस बार वाम का क्या चक्कर है और कांग्रेस का? देखिए, कोनो सीट किसी का नहीं है और जनगण का सीट है। जनगण जिसके इलेक्ट करेगा वो भी इलेक्ट होगा। ममता बनर्जी ऐसे एमएलए था, अभी चला गया नंदीग्राम, किसी लिए चला गया? हरने के लिए चला गया और भाई के लिए चला गया। हम लोग मालूम है, মানুষই শেষ কথা বলবে, জনগণই শেষ কথা বলবে। সুতরাং জনগণ যা বলবে সেটাই হবে। किसी का सीट किसी का जमींदारी नहीं है। दादा, आप बताओ, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले जो 4 चरण के चुनाव हुए उनके कैंडिडेट, उनके प्रचार में तो बड़े बड़े लोग आए, खूब भीड़ हुई, खूब वो हुआ। आप लोगों का जब प्रचार का टाइम आया, चुनाव का टाइम आया, तो कोरोना की इतनी बड़ी वेव आ गई और सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए। तो अब जो प्रचार से माहौल बनाने का काम होता है उसमें तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आ रही? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जब अमित शाह का ये खेल अमित शाह का है, अमित शाह जी का खेल है ये उनका जब चुनाव 4 चरण का था, गांव-गांव में जब चुनाव उनका टाइम था तो वो उन्होंने कराया। और अभी जब ममता दीदी या कांग्रेस वाम मोर्चा का जब टाइम आया तो उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ठीक है, तो उनके लिए सब सही है, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है, कोई महामारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम लोगों के लिए कोरोना है, महामारी है, सब कुछ है। तो आप मानते हैं ना कि बंगाल का जो इलेक्शन हो रहा है, शुरू के जो 4-5 चरण थे वो बीजेपी के डोमिनेंस वाले थे, यानी बीजेपी को उधर उम्मीद ज्यादा दिख रही थी? नहीं, वैसा कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा मैं कुछ नहीं है कि कोई उम्मीद ज्यादा उधर कुछ नहीं है। जो भी है संयुक्त मोर्चा को उम्मीद है यहाँ पर, और दीदी से अच्छा काम संयुक्त मोर्चा करेंगे। 10 साल में दीदी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। भवानीपुर विधानसभा में आज देखिए आप, हर घर में जल का प्रॉब्लम, गंदा नाली का पानी के जो पिया जा रहा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। दादा, एक बात बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो तीसरा मोर्चा है, जो संयुक्त जोत है कांग्रेस और वामपंथ का, ये वोट काटने वाला शक्ति इस बार हो जाएगा। पता नहीं दीदी का ज्यादा वोट काट रहा है या बीजेपी का काट रहा है, क्योंकि इसके जीतने की उम्मीद कम है। आप मानते हो ऐसा? দেখুন, মোর্চা হচ্ছে একটা সাধারণ মানুষের বক্তব্য নিয়ে হাজির হয়েছে। এ সাধারণ মানুষের রুজির কথা বলে। ইলেকশনের সময় অনেকে অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দেয়। ये अब ये एक तरफा संवाद है, जो मैं बोल रहा हूँ आप पता नहीं समझ रहे, नहीं आप जो बोल रहे हैं मैं नहीं समझ रहा हूँ। आप हिंदी नहीं बोल पाते दादा? हाँ, बोलिए। हाँ हाँ? हाँ, हिंदी बोलता है। अरे तो हिंदी में बोलो ना सवाल का जवाब। अच्छा, ठीक है। मोर्चा जो है ना, ये जनता को रुजिर बात बोल रहा है। प्रतिश्रुति मिथ्या कोई प्रतिश्रुति नहीं देता है। वो आम आदमी को बात चीज बोलता है, उसका रुजिर बात चीज बोलता है। वो जानता है जे कोई कारखाना नहीं, काम नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव कोरोना की वजह से टीएमसी कह रही है एक ही बार में करा दो, लेकिन बीजेपी कह रही है नहीं, जैसे हुआ है वैसे ही होने दो?
ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे तो अभी नहीं, संभव नहीं हुआ। अगर ये कोई चिंता नहीं था, ये होगा फिर आएगा कोरोना, ऐसा दिमाग कोई किसी को दिमाग नहीं था। लेकिन वो जो ही था तो देखेगा नेक्स्ट टाइम हम इलेक्शन कैसे करेगा, ऐसा बात इसका पास नहीं था। लेकिन ममता क्यों कह रही है ऐसा? ममता कह रही है वो उसका हाल बहुत खराब, वो देखता है चतुर्थ दफा वोट हो गया, उसका हाल बहुत खराब, इसलिए बोल रहा है एक टाइम पर जो है झमेला जल्दी खत्म। हाँ, इसीलिए। चलिए अब मैं माहौल क्या है मैं आपको दूसरी पार्टी के पास ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कोरोना काल में बाकी दो चरणों के उम्मीदवार कितना संघर्ष कर रहे हैं और माहौल कैसे बना रहे हैं। भवानीपुर से बीजेपी के कैंडिडेट रुद्रनील हैं, जो कि बंगाली फिल्मों में अभिनेता भी हैं। रुद्रनील जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लास्ट फेज के इलेक्शन है और ये कोरोना की वजह से आप लोग उतना प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। 2 घंटे मिल रहा है शाम को 5 से 7, इससे आप अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं? देखिए ये मुसीबत है, ये पहुंचना मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा भीड़भाड़ हो, लेकिन निर्वाचन जो है ये हमारा निर्वाचन नहीं है, बंगाल के भविष्य का निर्वाचन है, तो इसलिए जितना भी सावधानी से करे तो बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, और एक जो टीएमसी के गुंडेबाज जो लोग हैं वो लोग हम लोगों को ऐसे प्रचार करने नहीं दे रहे हैं, पोस्टर ऐसे उखाड़ के फेंक दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बस सिर्फ ये जो 2 घंटे 1 घंटा मिल रहा है वो काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन हाँ तकलीफ तो हो ही रहा है। लेकिन थोड़ा मैं लोगों को फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मास्क यूज़ करें बस, वरना तो मुसीबत हो जाएगा। अब आप देखिए रैलियों में, चुनाव में, रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अभी यही देखिए लोग यहाँ पर भी अगर आप देखें तो किस तरीके से लोग हैं लोगों के लिए। लेकिन ये देखिए ये जहाँ यहाँ है बाजार में है, बासों में एक ही भीड़ है, मतलब जीवन का जो जीवन है हम वो तो चलना चाहिए, लेकिन मतलब फिर भी जब तक ना मजबूरी आ जाए तो जितना भी टाइम मिले सतर्क रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि निर्वाचन का जो ये जो मतलब जो पल है उसमें ये मेंटेन करना सीरियसली बहुत टफ हो रहा है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना चाहिए बस। ये रानील जी यहाँ भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से ममता बनर्जी विधायक रही हैं और अपने एक हैवी वेट कैंडिडेट को इधर से उतारा है। आप भी एक अभिनेता हैं, मशहूर हैं, और इस इलाके में माहौल बन पा रहा है? देखिए पहले यहाँ माहौल तो बहुत पहले से ही बन चुका है, 2019 में ही बन चुका है। ये भवानीपुर वासियों ने मिलके ममता बंदोपाध्याय को चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय बनाया था, लेकिन वो कुछ नहीं किया, सिर्फ वादा किया। और इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के जो आवाम हैं, यहाँ के जो जनगण हैं, वो लोग 2019 में ही ममता बनर्जी को अपनी वार्ड से हरा चुके हैं। और ममता बनर्जी को ये पता था, उनको ये पता था कि वो अगर 21 में खड़े होंगे तो हार जाएगी, तो इसलिए वो अपना कागजात लेके अपना जो एम्पायर है वो छोड़ के भाग चुकी है। बस बाकी माहौल तो जनगण ने निर्णय ले चुका, अब देख रहे हो। चलिए आपने बात की, शुक्रिया। देखिए मैं आपको माहौल बता रहा हूँ, ये कहीं भी आ जाइए करेंगे क्या, ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन में लोग आते ही हैं, भीड़ लगती ही है, और कितना किसको सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन यह है कि उम्मीदवारों के लिए भी एक मुश्किल की बात है। और अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि बीजेपी की रैलियों में गाना या नारा बोला क्या जा रहा है। दादा, अरे हम सड़क चलते लोगों से बात करते, आज थोड़ा पार्टी वालों से बात कर रहे थे, लेकिन तब भी हम बताइए। हम पार्टी नहीं करता सब। कोई बात नहीं करता तो माहौल किसका लग रहा है? अभी क्या बोलेगा किसको, मालूम नहीं साहब, हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है। उधर देखिए बीजेपी, उधर देखिए टीएमसी, उधर देखिए कांग्रेस, किसका बीस लग रहा है आपको?
साहब अभी क्या बोलेगा, इधर तो टीएमसी लग रहा है, इधर तो टीएमसी लग रहा है ये सब एरिया में। और उधर आगे में आगे में तो आपको मालूम है कौन है, बीजेपी हो सकता है। अरे तो बता क्यों नहीं रहे, अरे जीतेगा कौन? अब ये मालूम दादा ये मेरे को मालूम नहीं है। अरे दादा आपसे देखिए जाने दीजिए दादा। नहीं सुनिए, नहीं आप मुझे बताइए ममता दीदी की सरकार जाएगी कि रहेगी? नहीं वो मैं नहीं बोल सकता, वो मैं बोलेगा नहीं, मानने से भी नहीं बोल सकता। नहीं वो मालूम नहीं साहब मेरे को। नहीं अच्छा ये बताओ तीसरी बार बन जाएगी? नहीं मालूम नहीं साहब, नहीं हमको मालूम नहीं साहब, मेरा बीजेपी। आप बात क्यों नहीं करना चाहते? नहीं और अब हम भवानीपुर के टीएमसी कैंडिडेट सोहनदेव बंदोपाध्याय की एक रैली में आए हैं। देखिए शाम का वक्त है और यही एक रैली या एक रोड शो कैंडिडेट कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी इसी इलाके से थी, रास बिहारी एक बगल की विधानसभा सीट है और उससे सोहनदेव 6 बार विधायक रहे थे। टीएमसी के पहले विधायक विधानसभा में जब ममता बनर्जी ने बना तो ये उस पार्टी के थे, विधायक बने थे और ममता बनर्जी के विश्वास पात्र रहे, उनके मंत्री परिषद में मंत्री भी रहे। तो दादा इधर माहौल ठीक है? माहौल ठीक है? माहौल ठीक है? क्या पूछना चाहिए बोलिए? अरे हम कह रहे हैं अब की माहौल ठीक है कि मामला गड़बड़ है इधर टीएमसी का? ना टीएमसी का एक गौड़ है, ममता दी का गौड़ है ये। यहाँ के जितना वार्ड 82 वार्ड ये सब टीएमसी। लेकिन ममता दीदी तो अपने ही वार्ड में हार गई थी पिछली बार भी बहुत। वो अलग बात, 2019 का चुनाव और ये चुनाव एक नहीं है, ये चुनाव एकदम अलग है। वो पार्लियामेंट और ये असेंबली, यहाँ पर जो काम करता है सब आदमी वहाँ के सपोर्ट करते हैं। तो 2019 का चुनाव 16 से अलग कैसे? दोनों वो तो देखिए आप पार्लियामेंट निर्वाचन में तो मेरा प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्शन नहीं था, प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्शन तो हमारा नहीं था, इसलिए जितना हो तो चला गया। लेकिन वो निर्वाचन ये निर्वाचन दोनों अलग है। ये चुनाव ममता दी जितना काम किया है उतना ही वोट मिलेगा। लेकिन टीएमसी का गुंडागर्दी, तोलाबाजी, कमीशनबाजी, सिंडिकेट, मैं नहीं कह रहा, आपके विरोधी कहते हैं ना, आपके विरोधी कहते हैं नहीं? हाँ वो एकदम सेफ बीजेपी का पोचर है। लेकिन देखिए ना इतना पीस निर्वाचन होता है, कोई गोंडल नहीं हुआ। जितना गोंडल हुआ वो सेनाबाई ने किया, सेनाबाई ने इतना बुरा कर दिया इलेक्शन, आदमी वोट नहीं देने पर सकता। लेकिन एकदम पीस है, थोड़ा गंडोल तो हुआ ही। दादा अब की टीएमसी जीतेगा कि हार जाएगा? जीते जावे, टीएमसी जीतवे। बीजेपी का जोर ज्यादा नहीं है? बीजेपी वाले का जोर है ना? बीजेपी को कोई नहीं, बीजेपी को नहीं आसते पारे ना। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ आए हो, कोरोना से डर नहीं लग रहा? क्या चीज का डर है? क्या चीज का डर है? कोरोना 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 में तो बहुत दूर में है, मास्क पहना हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? मास्क तो पहन के ही बात कर रहा हूँ ना, डिस्टेंस से मेंटेन कर रहा हूँ, डिस्टेंस में खड़ा है, मास्क पहना मैं कर अच्छा आप मानते हो कि चुनाव एक ही बार में करा देना चाहिए था? एक बार रहने से तो बड़े ही होता, मगर किया नहीं बीजेपी का साथ में। बहरहाल आज माहौल क्या है, मैं बस इतना ही। आज मैंने सोचा कि जो उम्मीदवारों को दिक्कत है, 2 घंटे के प्रचार में बताइए चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है, माहौल बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन सब इसमें कोशिश कर ही रहे। शाम 4, साढ़े 4 से 7 बजे तक का वक्त मिलता है। मैं आपको तीनों पार्टियों में ले गया, कहीं कैंडिडेट है तो लोग नहीं, लोग है तो कैंडिडेट नहीं। यहाँ भी इसी तरह का माहौल है, अभी कैंडिडेट यहाँ भी नहीं आए। बहरहाल माहौल क्या का वक्त हो गया था तो मैंने आपको ये सब दिखा दिया। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 भवानीपुर, कोलकाता।